तेजस्वी यादव का युवा तुर्कनेस कहां गया? अपने आप को बोलते हैं कि हम यंग हैं, बढ़िया सोचते हैं, बड़ा करेंगे। अरे भाई, आप जब बढ़िया सोचते हैं तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि कल डाकबंगला चौराहा पर काहे लाठी भाजा गया? लाठी से क्या बना रहे थे? आईएएस का ट्रेनिंग दे रहे थे? आरजेडी वाला से निर्लज है भाजपा सब। भाजपा के बीजेपी बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लोग लिख के डाला है कि लाठी से नौकरी बांटी जा रही है। अरे हुजूर, आप जब सत्ता में थे तो कैसे बांट रहे थे? हम 10 कवर किए हैं, 10 छात्र का आंदोलन पटना में, और हर आंदोलन में छात्र पिटाया है। और बीजेपी सरकार चला रही थी नीतीश कुमार के साथ, तो छाती पीटते थे। पेपर लीक हो गया, नीतीश कुमार की सरकार एक कागज को नहीं संभाल पा रही है, बर्बाद कर देंगे, मुआ देंगे, काट देंगे, सरकार गिरा देंगे। अभी सरकार किसकी है? अब बोल रहे हैं कि देखिए मैं जांच करवाऊंगा। अरे भाई, तो आपको लाज शर्म लगता था जब भाजपा सबको आप बोलते थे? तो आपको लाज शर्म काहे नहीं लगा? तो आप निर्लज हैं कि बिहार में जंगल राज के बाद अब लाठी राज आ गया है। अरे भाई, ये लाठी राज इनके भी राज में था। ये लोग भी छात्रों को पिटवा रहे थे, और ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं है। कार्रवाई वाली सरकार है, सिंचाई वाली सरकार है, पढ़ाई वाली सरकार है, दवाई वाली सरकार है। वो ये बताना भूल गए हैं कि ये पिटाई वाली भी सरकार है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर न्यू ईयर का प्लान बना रहे होंगे मोहित जी, और इसीलिए उनको नहीं दिखा कि डाकबंगला चौराहा पर कल दौड़ा दौड़ा के मारा है सब। तेजस्वी यादव कौन चीज है जी? न्यू ईयर बनाने चले गए थे 1 जनवरी को। न्यू ईयर को रहते ना, देखते कि कैसे बीएसएससी वाला रो रहा है सब, कल उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, और भाजपाई सब शेयर करके लिख रहा है कि मारा जा रहा है। आप याद करिए, जब भाजपा नीतीश जी के साथ थी तो वो भी पीट रही थी, जब आरजेडी नीतीश जी के साथ है तो ये भी पीट रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ललन सिंह को कहते हैं कि प्रणाम ललन बाबू, वो ललन बाबू कल बोले हैं कि छात्र का कोई पहली बार इस देश में पिटाया है, छात्र सब तो पिटाते रहता है। ये ललन सिंह का बयान है, और उन्हीं को प्रणाम करते हैं तेजस्वी यादव। कैसे कर देंगे वो? छात्र और किसान लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है। सुधाकर सिंह किसान पर बोल रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा, और छात्र अपना हक मांग रहा है, उसको पीटा जा रहा है। और एक जवाब, एक ट्वीट आया, यही तेजस्वी यादव फोटो डाल के लिखते थे कि देश के भविष्य के साथ भाजपा वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। आज खिलवाड़ नहीं हो रहा है, आप कहां हैं? एक बार तेजस्वी यादव आधी रात को शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जाते हैं, फोन करके डीएम साहब को हड़काते हैं। उस समय वो विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, आज सत्ता में है। वहां पर खड़े होकर वादा करते हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री बन गए तब सबसे पहले नौकरी आपको मिलेगी। अब कल सड़क पर बीएसएससी के अभ्यर्थी सड़क पर नौकरी मांग रहे थे। वो अपनी नौकरी के लिए परीक्षा अच्छे से हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार से मांग कर रहे थे। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तेजस्वी यादव का इस पर मुंह नहीं खुला, एक शब्द तेजस्वी यादव इस पर बोलते नहीं है। और आज हम इसी चीज पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि केवल विपक्ष में जो होता है उसी को दिखता है कि छात्रों को क्या चाहिए, छात्र क्या चाहता है। या फिर तेजस्वी विपक्ष में थे तब सिर्फ उनको, तभी उनको मतलब पता था कि छात्र क्या चाहता है। अब वो आंख बंद कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि तेजस्वी पहले आधी रात को चले जाते थे। अभ्यर्थी कोनो प्रदर्शन करता था, वहां पर लाठी चलता था तो आधी रात को जाते थे, कहते थे कि देखिए नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है, भाजपा वाला सब क्या करवा रहा है। आज भाजपा विपक्ष में है, नीतीश कुमार के साथ उस सत्ता में है, फिर से दिन दहाड़े मतलब कि दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर मारा जाता है, पीटा जाता है। उन सबके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, कुछ भी लाठी नहीं था, खूब दौड़ा कर मारा गया। वो सिर्फ कह रहे थे सबकी एक आध जो पाली है, 2 पाली का, और वो लोग कह रहे थे कि पेपर निरस्त कर दिया जाए क्योंकि लीक हुआ है, और पेपर जल्दी जल्दी कराया जाए, नौकरी दी जाए। अब तेजस्वी का मुंह इस पर नहीं खुल रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये कार्रवाई वाली सरकार है, सिंचाई वाली सरकार है, पढ़ाई वाली सरकार है, दवाई वाली सरकार है। वो ये बताना भूल गए हैं कि ये पिटाई वाली भी सरकार है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर न्यू ईयर का प्लान बना रहे होंगे मोहित जी, और इसीलिए उनको नहीं दिखा कि डाकबंगला चौराहा पर कल दौड़ा दौड़ा के मारा है सब। तिरंगा का लेकर एक लड़का सोया हुआ था, एडीएम साहब पटक पटक के मारे उसको, उनका कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया। तेजस्वी यादव इको पार्क में खड़ा होकर डीएम को फोन करके हड़का दिए थे। हम वहीं पर खड़े थे और बोले थे कि इन लोगों को प्रदर्शन करने का हक है। तेजस्वी यादव को कोट कर रहे हैं हम, और आज उनको प्रदर्शन करने का हक नहीं है क्या? कौन हक छीन लिया आपसे? और आप हक देने वाले होते हैं क्या? तो आप इस बात को याद रखिएगा, इस देश के सारे नेता इतने बड़े निकम्मे हो चुके हैं कि वो जब विपक्ष में रहते हैं तो उनको याद आता है कि किसान और छात्र नाम का कोई जंतु रहता है, और जब वो पक्ष में आ जाते हैं, जब सत्ता की मलाई उनको मिलती है, तब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। तेजस्वी यादव कौन चीज है जी? न्यू ईयर बनाने चले गए थे 1 जनवरी को। न्यू ईयर को रहते ना, देखते कि कैसे बीएसएससी वाला रो रहा है सब, कल उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, और भाजपाई सब
शेयर करके लिख रहा है कि मारा जा रहा है। आप याद करिए, जब भाजपा नीतीश जी के साथ थी तो वो भी पीट रही थी, जब आरजेडी नीतीश जी के साथ है तो ये भी पीट रहे हैं। और मिला जुलाकर बस इतना सच्चाई है कि छात्र पिटाता रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं आएगा। इस देश के किसी भी नेता को इस बात से मतलब नहीं है कि छात्र किस हाल में है, बेरोजगार है, बिना खाए मर रहा है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमको कुर्सी मिलना चाहिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि छात्र का स्थिति क्या है और क्या होगा। आप तेजस्वी यादव बहुत भाषण दे रहे थे, मंच पर चढ़कर बोलते थे कि इकलौता नौजवान हूं मैं जिसने चुनाव का मुद्दा बदल दिया, बेरोजगारी कर दिया। खूब बढ़िया, आपने कर दिया बेरोजगारी। आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ना, छात्र को लाठी काहे मरवा दिए आप, काहे नहीं उस पर एक्शन लिए। आप याद रखिए इस बात को, सत्ता के शीर्ष पर जो भी रहेगा वो छात्रों को, किसानों का मारेगा, पीटेगा, उनका हक उनसे छीन लेगा। और तेजस्वी यादव इसके उदाहरण है। अच्छा, पहले तेजस्वी यादव जाते थे तो समझाते थे, कहते थे कि उनका हक है, प्रदर्शन करेंगे, वो सब, इन सबको जगह दीजिए। अब एक बार तेजस्वी यादव सत्ता में है, मान लेते हैं छात्र प्रदर्शन करने आए, उनके पास उप मुख्यमंत्री की हैसियत से वो जाते, वो कहते हैं कि हम 2 दिन में तुम लोगों का फाइल हम साइन करवाएंगे, हम तुम लोग का एग्जाम करवाएंगे, हम 1 महीने के अंदर तुम लोगों को नौकरी देंगे। अब तो तेजस्वी यादव का रास्ता खुला, तो समझा तो सकते हैं सरकार में। कैसे कह सकते हैं भाई, जो तेजस्वी यादव ललन सिंह को कहते हैं कि प्रणाम ललन बाबू, वो ललन बाबू कल बोले हैं कि छात्र क्या कोई पहली बार इस देश में पिटाया है, छात्र सब तो पिटाते रहता है। ये ललन सिंह का बयान है और उन्हीं को प्रणाम करते हैं तेजस्वी यादव। कैसे कर देंगे वो, उनको टाइम थोड़ी, उनको मुख्यमंत्री बनना है भाई। वो तो सुधाकर सिंह को रोज फोन करते हैं रात को सिखाने के लिए, सुनो आज ई बंड मार दो, ई बंड मारोगे फिर बवाल मचेगा, हमको बन जाएंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे हैं, उनके पास टाइम कहां है, उनको बहुत फुर्सत नहीं है भाई। उनको ये देखना है कि कैसे किसी को चुनाव लड़वाया जाए 2024 में, वो रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। उनको क्या पता कि छात्र मर रहा है और छात्र के प्रेम का, छात्र के लिए दया का ढोंग रच रहे थे। ये बड़ा बोल रहे थे ना कि हम लोग सरकार में आएंगे तो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के पास हम लोग पहुंचेंगे। छात्र और किसान लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है। सुधाकर सिंह किसान पर बोल रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा, और छात्र अपना हक मांग रहा है, उसको पीटा जा रहा है। और एक जवाब, एक ट्वीट आया, यही तेजस्वी यादव फोटो डाल के लिखते थे कि देश के भविष्य के साथ भाजपा वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। आज खिलवाड़ नहीं हो रहा है, आप कहां हैं? तो नेता से नेता होता है, नेता होता है शुतुरमुर्ग, घुस जाता है बिल में कहीं। तो दिक्कत इन लोग का यही, ये लोग को कोई मतलब नहीं है। एक और बात है ना, जो पढ़ा लिखा होगा उसको ना पढ़ाई का मतलब पता होगा। वो पढ़ा लिखा है, वो 9वीं फेल है, तो उनको लगता है कि भाई 9वीं फेल आदमी जब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है तो बीएसएससी तो बहुत टफ परीक्षा है। ये परीक्षा क्यों होता है? ओकरा बाद पेपर जब लीक होता था मोहित जी, तो ये छाती पीटते थे, पेपर लीक हो गया, नीतीश कुमार की सरकार एक कागज को नहीं संभाल पा रही है, बर्बाद कर देंगे, मुआ देंगे, काट देंगे, सरकार गिरा देंगे। अभी सरकार किसकी है? अब बोल रहे हैं कि देखिए मैं जांच करवाऊंगा। अरे भाई, तो आपको लाज शर्म लगता था जब भाजपा सबको आप बोलते थे, तो आपको लाज शर्म काहे नहीं लगा? तो आप निर्लज हैं, और आप निर्लज नहीं होते तो छात्रों के पास अपने जाकर कहते कि बाबू क्या मांग है बताओ और हम इसको पूरा करेंगे। आपके एलआई है ना ललन सिंह, वो बोल रहे हैं कि कोई पहली बार पिटाया है छात्र। मतलब ये कि इन लोग को छात्र से कोई भी अंदर से सेंसिटिव इन लोग का इमोशन नहीं है। ये लोग चाहता है कि छात्र पिटाता रहे। ये लोग का एक मकसद है, कुर्सियां मेरे पास रहे। ये सब लड़ाई जो है ना, ये कुर्सी का है। कोई छात्र, कोई किसान, कोई बिहारी, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास से मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपनी कुर्सी से, अपना रौला से, फॉर्च्यूनर से, अपना न्यू ईयर मनाना है इनको दिल्ली में जाकर। कल विजय सिन्हा जब छात्र सब पिटा रहा था, अचानक पहुंच गए। हाँ। ऐसे ही कभी तेजस्वी यादव करते थे, हाँ। लाठी चल रहा है तुरंत अपना गाड़ी फोर्स लेकर पहुंच जाते थे। तो विपक्ष में जो रहेगा ओकरे ही काम होता है क्या कि छात्र पिटाएगा तो हम पहुंचेंगे? अरे आरजेडी वाला से निर्लज है भाजपा सब। भाजपा के बीजेपी बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लोग लिख के डाला है कि लाठी से नौकरी बांटी जा रही है। अरे हुजूर, आप जब सत्ता में थे तो कैसे बांट रहे थे? हम 10 कवर किए हैं, 10 छात्र का आंदोलन पटना में, और हर आंदोलन में छात्र पिटाया है, और बीजेपी सरकार चला रही थी नीतीश कुमार के साथ। तो ये लोग निर्लज लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर जाएंगे। विजय सिन्हा कहां थे उस वक्त जी जब लड़का पिटा रहा था? सम्राट चौधरी कहां थे उस वक्त जब लड़का पिटा रहा था? ये सब लोग, भाजपा का हर विधायक का फेसबुक और ट्विटर खोलिए, ये सब लोग फेसबुक पर और ट्विटर पर लिखा है कि बिहार में जंगल राज के बाद अब लाठी राज आ गया है। अरे भाई, ये लाठी राज इनके भी राज में था। ये लोग भी छात्रों को पिटवा रहे थे, और ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं है। भाजपा आज विपक्ष में है। विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि युवा जाग गया तो शासन चलाने में दिक्कत होगी, यही बयान दिए हैं। अच्छा सर, जब आप सरकार में थे तो युवा नहीं जागने वाला था क्या?
या उसको दे दिए थे ऐसा गोली की उठ ही नहीं पाएगा 6 महीना तक। ये लोग बेशर्म लोग हैं मोहित जी। आज तेजस्वी यादव का युवा तुर्कनेस कहा गया, अपने आप को बोलते हैं कि हम यंग हैं, बढ़िया सोचते हैं, बड़ा करेंगे। अरे भाई, आप जब बढ़िया सोचते हैं तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि कल डाकबंगला चौराहा पर काहे लाठी भांजा गया। लाठी से क्या बना रहे थे? आईएएस का ट्रेनिंग दे रहे थे कि देखो ऐसे लाठी मारे लोग तो बच जाना। तो आप ये लोग निर्लज लोग हैं, इनको मतलब नहीं है किसी डेवलपमेंट से। ये लोग का बस एक ही मकसद है कि सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना है। और कोई भी, ना तेजस्वी यादव, ना भाजपा, ना जदयू। लल्लन सिंह का ये बयान कितना अमर्यादित है, इनसेंसिटिव है। बोल रहे हैं कि छात्र कोई पहली बार पिटाया है, इनको दौड़ा के मारेगा पुलिस वाला तो लोग बोलेगा नेता कोई पहली बार पिटाया है तो इनको अच्छा लगेगा जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री हैं 17 साल से बिहार में। आप कह रहे हैं कि पहली बार कोई पिटाया है। आप समझिए इस बात को, ये लोग के पास इमोशन नहीं रह गया है। ये लोग एकदम दानव हो चुके हैं, दरिंदे हो चुके हैं ये लोग। ये भाजपा वाला सब सत्ता में था, बच्चा पिटा रहा था। आरजेडी वाला सत्ता में आया, बच्चा पिटा रहा है। जदयू कांस्टेंट पीटे जा रही है और ये लोग एकदम से खड़ा होकर चुपचाप से देख रहा है, टुकुर टुकुर। कोई काम नहीं है लोगों को। बाकी अब छात्रों का मुद्दा गरमाया हुआ है कि छात्र पीटे गए हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। फिर छात्र 4 दिन बाद उतरेगा सड़क पर, फिर पीटा जाएगा, फिर खबर होगा, फिर चर्चा होगी, फिर बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। बाकी अब तेजस्वी यादव सत्ता में है, पहले पहुंच जाते थे, डीएम साहब को विपक्ष में रहते हुए फोन करके हड़का देते थे। अब कितना हड़काएंगे आप लोग देखते रहिए, आगे खबर आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।